हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोपाल आप सभी का हमारे चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट थर्ड। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन पाचन तंत्र का एक भाग नहीं है? ए स्मॉल इंटेस्टाइन, बी रेक्टम, सी फेरिंग्स, डी स्प्लीन। दोस्तों, इसका आंसर है डी स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं। स्प्लीन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि ये कभी कभी इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है। वैसे ये स्टमक हमारे पेट और पेनक्रियाज दोनों से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्ट्राइव प्रोजेक्ट इन इंडिया। वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया गया जो स्ट्राइव प्रोजेक्ट है, उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? ए एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया, बी एलिमिनेशन ऑफ HIV एड्स, सी स्किल डेवलपमेंट, डी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है सी स्किल डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्ट इंडिया में स्किल डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए स्टार्ट किया है। स्ट्राइव वर्ड का वैसे मतलब होता है प्रयास करना। दोस्तों, ये नाम आप हमारे चैनल के टाइटल में भी देखते हैं, स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। क्वेश्चन नंबर 53, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राई लेटेक्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट। ओपियम, अफीम के पौधे को ओपियम कहा जाता है। तो वो उसका वानस्पतिक के वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। तो पेपेवर सोमनीफेरम पौधे के किस भाग से ओपियम या अफीम हमें प्राप्त होता है? ए स्टेम, तना, बी लीव्स, पत्तियां, सी पॉपी, फ्रूट, डी स्टेम, जॉइंट। दोस्तों, इसका आंसर है सी पॉपी। ओपियम प्लांट पॉपी या उसके फ्रूट से हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 54, इन कॉन्टेक्स्ट विद बायोलॉजी विच अमंग द फॉलोइंग इज ए जूफाइट। ए प्लांट दैट रिजेंबल्स एन एनिमल, बी एन एनिमल दैट रिजेंबल्स ए प्लांट, सी ए प्लांट दैट ग्रोज ऑन एन एनिमल, डी एन एनिमल दैट ग्रोज ऑन ए प्लांट। बायोलॉजी के संदर्भ में अगर हम देखें तो जूफाइट किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है, एक पौधा जो किसी एनिमल को रिजेंबल करे, एक एनिमल जो किसी पौधे को रिजेंबल करे, एक पौधा जो किसी एनिमल के ऊपर उगे, एक एनिमल जो किसी पौधे के ऊपर उगे। दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, एन एनिमल दैट रिजेंबल्स ए प्लांट। एक एनिमल जो एक प्लांट के जैसा विजुअल हो, जो प्लांट जैसा दिखता हो। इसमें हम कोरल्स के बारे में एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोरल्स जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट जैसे होते हैं। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैटेगरीज नेप्थेनिस खासियाना और इंडियन पिचर प्लांट कैन बी प्लेस्ड। इनमें से कौन से कैटेगरी में नेप्थेनिस खासियाना या इंडियन पिचर प्लांट को रखा जा सकता है? ए सेप्रोफाइट, बी जीरोफाइट, सी इंसेक्टिवोरस, डी हेलोफाइट। दोस्तों, इसका आंसर है सी इंसेक्टिवोरस। इंडियन पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस होता है। इंसेक्टिवोरस वो प्लांट होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को फीड करते हैं, उनको खा लेते हैं, क्योंकि वो उनके थ्रू अपने नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, प्लांट अपनी नाइट्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मीडिया ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स विदाउट पेटल्स। इनमें से पॉलिनेशन मतलब परागण, परागण के लिए और कौन से पौधों में? उन फूलों में परागण के लिए जिनमें पेटल्स यानी पत्तियां पंखुड़ियां नहीं होती, उनमें परागण के लिए उपयुक्त माध्यम कौन सा है? सर्वोपयुक्त माध्यम। ए विंड, बी वाटर, सी इंसेक्ट, डी ऑल ऑफ द एबव। हवा, पानी, कीड़े या उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर है ए विंड। पराग कणों को ले जाने के लिए ऐसे फूलों में विंड मीडियम बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। दोस्तों, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, खून का थक्का, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन मदद करती है? इसका राइट आंसर है डी विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। रक्त का थक्का जमने से हमें चोट लगने पर रक्त का बहना कुछ समय बाद रुक जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ज्यादा रक्त बहने से हमें ज्यादा नुकसान हो सकता है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 58, डाल्टनिज्म इज द नेम रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एज दिस नेम वाज केप्ट इन ऑनर ऑफ द जॉन डाल्टन, द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। डाल्टनिज्म नाम दिया गया है वो किस डिसऑर्डर या किस बीमारी को दिया गया है? और ये जो नाम दिया गया है वो जॉन डाल्टन को सम्मानित करने के लिए दिया गया था। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के फादर कहे जाते हैं। ए डीफनेस, बी कलर ब्लाइंडनेस, सी नाइट ब्लाइंडनेस, डी एस्टिग्मेटिज्म। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, जिसमें लोग दो कलरों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते, उस बीमारी को डाल्टन
को सम्मान देने के लिए डाल्टनिज्म नाम भी दिया गया है, क्योंकि डाल्टन भी इस बीमारी से पीड़ित थे। बी, कलर ब्लाइंडनेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ द साइंस हेरेप्टोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ए फिशेज, बी इंसेक्ट, सी स्नेक्स, डी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। हेरेप्टोलॉजी जो साइंस की ब्रांच है वो किस चीज की पढ़ाई से डील करती है? मैंने आपको पहले बताया था, जिन वर्ड्स के आगे ओलॉजी जुड़ता है वो किसी की स्टडी से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शंस हैं आपके मछलियां, कीड़े, सांप, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। एम्फीबियन का मतलब उभयचर, जो जल और थल, पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, और रेप्टाइल का मतलब सरीसृप, जो रेंग कर चलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की स्टडी को हेरेप्टोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, इन मैमिलियन एम्ब्रायो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन दैट सर्व्स एज एक्सचेंज बिटवीन एम्ब्रायो एंड एनवायरमेंट। मैमिलियन स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें जो उनका एम्ब्रायो भ्रूण होता है उसको कौन सी उसका बाहरी झिल्ली उसके बीच में एम्ब्रायो और पर्यावरण के बीच में आदान प्रदान का एक साधन बनती है, एक्सचेंज का एक मीडियम बनती है बिटवीन एम्ब्रायो एंड एनवायरमेंट। ऑप्शंस हैं ए एमनियन, बी एलेंटोइस, सी कोरियन, डी यॉल्क सैक। दोस्तों इसका आंसर है सी कोरियन, जरायु भी जिसे हम कहते हैं। जरायु जो है वो माध्यम बनता है एनवायरमेंट और एम्ब्रायो के बीच में स्तनधारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ए इजैक न्यूटन, बी आर्किमिडीज, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन, डी गैलीलियो गैलीली। दोस्तों हम सभी जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने फेमस फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को जनरेट किया था, जहां E एनर्जी है, M द्रव्यमान या मास है, और C प्रकाश का वेग या स्पीड ऑफ लाइट है। क्वेश्चन नंबर 62, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एक्स रेज? ए मैरी क्यूरी, बी जे जे थॉमसन, सी डब्ल्यू सी रॉन्टजीन, डी जेम्स चैडविक। दोस्तों एक्स रेज की खोज डब्ल्यू सी रॉन्टजीन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 63, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना? नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं बिजली को प्रोड्यूस करते हैं, वो बिजली उत्पादन के लिए, वो किस फिनोमिना पर बेस्ड होते हैं? ए मैग्नेटिक कॉन्फिनमेंट ऑफ प्लाज्मा, बी न्यूक्लियर फ्यूजन, सी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, डी नन ऑफ द एबव। दोस्तों इसका आंसर है सी, न्यूक्लियर फ्यूजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इसमें नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक दो छोटे अणुओं में टूट जाता है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे पानी को भाप बनाकर उस भाप से टरबाइन घुमा के बिजली को उत्पन्न किया जाता है। नाभिक जनरली यूरेनियम का लिया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी इजैक न्यूटन, सी जे सी बोस, डी जे जे थॉमसन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन नाभिक का एक अंदर का पार्टिकल होता है जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं, और उनकी खोज जे जे थॉमसन ने की थी। इस खोज के साथ उन्होंने परमाणु के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और उसके नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से पहले पार्टिकल का भी खोज का उन्हें श्रेय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ द लेंथ? लंबाई के मान में निम्न में से कौन सी यूनिट, कौन सा मात्रक सबसे छोटा है? ए माइक्रोन, बी नैनोमीटर, सी फर्मी, डी एंगस्ट्रॉम। दोस्तों मैं आपको इनकी माप बता देता हूं। माइक्रोन जो होते हैं वो 10 की घात -6 मीटर होता है, नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर होता है, फर्मी 10 की घात -15 मीटर होता है, और एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर होता है। तो आप देख सकते हैं इन सब में सबसे छोटा फर्मी है, 10 की घात -15 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिगार्ड टू ए फिक्स स्टार? हमारी धरती को किसी एक फिक्स स्टार के चारों तरफ अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है? ए साइडरियल डे, बी सोलर डे, सी शेक, डी ट्रॉपिकल ईयर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए साइडरियल डे। साइडरियल डे को नक्षत्र दिवस भी कहते हैं। तो जब एक किसी स्टार के सापेक्ष पृथ्वी की गति को उसके एक्सिस के हिसाब से देखा जाता है तो उसे जो टाइम लगता है उस चक्कर को पूरा करने में उसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। इसके अलावा सोलर डे तब कहा जाता है जब ये स्टार क्या होता है, सन होता है, हमारे सन के चारों तरफ जब अर्थ चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स? निम्न में से आवेग का क्या मात्रक है? ए न्यूटन, बी न्यूटन सेकंड, सी न्यूटन पर सेकंड, डी न्यूटन सेकंड स्क्वायर।
दोस्तों इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू टाइम, आवेग बराबर बल इंटू समय, और बल का मात्रक हम सभी जानते हैं न्यूटन होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्पल्स की यूनिट हो जाती है न्यूटन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग ढाल का निम्न में से क्या मात्रक है? ए सेकंड स्क्वायर, बी सेकंड इनवर्स, सी सेकंड, डी सेकंड की पावर -2। दोस्तों वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम नीचे आ गया इसलिए सेकंड की पावर -1 इसका क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल? ए रेडियन, बी स्टेरेडियन, सी मीटर स्क्वायर, डी पाई। दोस्तों सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नो यूनिट? निम्न में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट नहीं है, कौन सी भौतिक राशि का कोई मात्रक नहीं है? ए रेनॉल्ड नंबर, बी राइडबर्ग कांस्टेंट, सी वेव नंबर, डी हबल कांस्टेंट। दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं तो हबल कांस्टेंट की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, वेव नंबर की यूनिट होती है मीटर इनवर्स, राइडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट होती है मीटर इनवर्स। तो एक ऑप्शन बच जाता है रायलॉन नंबर जिसकी कोई यूनिट या कोई मात्रक नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए रेनॉल्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 71, ए गोल्ड रिंग विच इज 50% प्योर, इट्स प्योरिटी कैन बी अल्टरनेटिवली शोन एज डैश। ऑप्शंस हैं ए 18 कैरेट, बी 18 कैरेट, सी 12 कैरेट, डी 12 कैरेट। दोस्तों हम सभी को पता है कि प्योर सोना हम 24 कैरेट का कहा जाता है और उस 24 कैरेट का जो स्पेलिंग होती है वो CARAT होती है, तो इसलिए इसका 50% प्योर सोना कितने का हो जाएगा, 12 कैरेट का हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट एंड द लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी में से सबसे ज्यादा और सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन से हैं? ऑप्शन है ए फ्लोरीन एंड सीजियम, बी हाइड्रोजन एंड हीलियम, सी कार्बन एंड ऑक्सीजन, डी क्लोरीन एंड फ्लोरीन। दोस्तों इसका आंसर होगा ए फ्लोरीन और सीजियम। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है और सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व है। दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी होती है दो एलिमेंट्स की, जब दो एलिमेंट आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं तो जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जो अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करके रखता है वो ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार्स? इलेक्ट्रिक कार्स में जो बैटरी यूज की जाती हैं उनको का जो बेसिक एलिमेंट है वो कौन सा है? ए मैग्नीशियम, बी लिथियम, सी सोडियम, डी ब्रोमीन। दोस्तों आप सभी ने आजकल की बैटरियों पर देखा होगा लिथियम आयन बैटरी, लिथियम निकल बैटरी लिखा होता है, तो लिथियम उन सभी बैटरीज का एसेंशियल एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक कार में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम? रेडियम की खोज किन साइंटिस्टों ने की? ए मैरी एंड पीरी क्यूरी, बी एंड्रे लुइस डेब्रिन, सी कश्मीर फैजनस, डी ओसवाल्ड हेलमथ गोरिंग। दोस्तों हम सभी जानते हैं मैडम क्यूरी, मैरी और पीरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 75 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर जनरली फाइंड इन फ्री स्टेट? निम्न में से कौन से तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में तत्व पाने का मतलब है कि वो किसी और तत्व के साथ संयोजन में नहीं रहते, केवल खुद ही मुक्त अवस्था में मिलते हैं। ऑप्शन है ए ग्रुप 11 एलिमेंट्स, बी ग्रुप 12 एलिमेंट्स, सी ग्रुप 13 एलिमेंट्स, डी ग्रुप 14 एलिमेंट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रुप 11 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 11 के एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ ग्रुप 11 होता है, इसमें जो पाए जाने वाले एलिमेंट होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं। ये एलिमेंट जनरल होते हैं कॉपर, तांबा, सिल्वर, चांदी, एजी एंड गोल्ड, औरम आदि। ये हमें मुक्त अवस्था में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आगे की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें और वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।